सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली जो न्यू सेलर हैं और मार्केट प्लेसेस पर बेचना चाहते हैं उनके लिए, कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो, तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करा जाए, किस पर पेमेंट ज़्यादा आती है, किस पे रिटर्न्स कम होते हैं, किस पे हमें अच्छा ब्रांडिंग करने को मिल जाएगा, किस पे आरटीओ कम होते हैं। ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना। 10 से 15 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शॉर्ट में, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी तरफ से कौन सा मार्केट प्लेसेस रिकमेंडेड रहेगा। मैं अगर आप हमारे चैनल पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए मोर देन 1.5 थाउजेंड वीडियोज अभी तक मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से रिलेटेड। लगभग 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली मैं आपको इसके लिए सही सटीक गाइड कर सकता हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलना और कमेंट करना मुझे कि आपने सबसे पहले बिजनेस कौन से मार्केट प्लेस पे करने की सोची है या करा था, अगर आप कर चुके हो। ठीक है, चलिए। मीशो, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन 2024 की आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए तीनों मार्केट प्लेसेस के बैनर्स आपको दिख गए होंगे। अब इन तीनों मार्केट प्लेसेस के वन बाय वन हम डिफरेंसेस समझेंगे। सबसे पहली चीज होती है, ऑब्वियसली अगर आप मार्केट प्लेस पे काम करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज होती है पेमेंट्स। भाई पेमेंट कब आई? मान के चलिए आपने लिस्टिंग करी, आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर आपने आज पैक करके भेज दिया। इनके कुरियर बॉयज आपके घर आएंगे, रिसीव करेंगे और आपका ऑर्डर जो है कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो पेमेंट कब आएगी? राइट, ये पहली पेमेंट की बात हो रही है। उसके बाद तो ऑब्वियसली आपके हर दिन ऑर्डर जाते रहेंगे और उस हिसाब से आपके पेमेंट्स आते रहेगी। राइट, तो सबसे पहले अगर मीशो की बात करें तो मीशो का जो पेमेंट साइकिल है वो पेमेंट आफ्टर 7 days ऑफ डिलीवरी। जिस दिन आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होगा उसके 7 दिन बाद आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट आ जाएगी। राइट, ऑब्वियसली उसमें से डिडक्शन वगैरह जो होना होगा वो हो जाएगा। फ्लिपकार्ट का थोड़ा फंडा अलग है, ये डिलीवरी के बाद दिन नहीं काउंट करते। जिस दिन आप प्रोडक्ट हैंड ओवर करोगे, मतलब डिस्पैच करोगे, उस दिन से 10 दिन के बाद आपकी पेमेंट आ जाएगी। और अगर अमेजोन की बात करें तो ये भी डिलीवरी के दिन से डेट काउंट करते हैं और 7 दिन बाद पेमेंट आ जाती है। ऑब्वियसली अगर आप बाद में एक हाई लेवल सेलर बनोगे, स्पेशली फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप अपना लेवल जो अपग्रेड करोगे, तो ये आपकी जो पेमेंट है ये और फास्ट आनी शुरू हो जाएगी। राइट, मीशो पे अभी ऐसा कोई फंडा नहीं है, सबकी 7 दिन बाद ही आती है। चलिए दूसरी चीज बात करते हैं। अब आपको भी पता है आज ऑर्डर अगर आपने डिस्पैच करा, मान के चलिए फ्लिपकार्ट में आप, तो 10 दिन बाद आ जाएगी। राइट, लेकिन अगेन कल भी आप डिस्पैच करोगे तो क्या उसकी भी उसके 10 दिन बाद आ जाएगी? क्योंकि जितने दिन आप प्रोडक्ट डालते रहोगे ऑर्डर्स डालते रहोगे, पेमेंट आपकी मार्केट प्लेस पर इकट्ठी होती रहेगी। तो पेमेंट डिसबर्स कब होगा? राइट, तो अगर मीशो की बात करें तो मीशो डेली डिसबर्समेंट देता है। जैसे आज ऑर्डर डिस्पैच करा, वो कुछ दिन बाद ऑर्डर पहुंचेगा, उसके बाद जब भी उसकी डेट आएगी पेमेंट होगी। तो अगर एक बार आप सेटल हो गए मार्केट प्लेस पे तो डेली बेसिस पे अगर आपका बैलेंस बन रहा है तो डेली बेसिस पे आपको जो है पेमेंट शाम को आपके अकाउंट में आ जाएगी। फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो हर दूसरे दिन में आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी। अगर आज आई है तो कल छोड़ के परसों आएगी, परसों छोड़ के नरसों आएगी, 2-2 दिन का इकट्ठा होके आता रहेगा। बट अगर यहाँ पर अमेजोन की बात करें तो ये वीकली डिस्बर्समेंट करते हैं, तो एक वीक में आपका जितना इकट्ठा हुआ है उतना आपका आता रहेगा। राइट, तो डिस्बर्समेंट का पीरियड ये होता है। नेक्स्ट चीज, आपके प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं मार्केट प्लेस पे उन पे कमीशन कितना लगेगा? तो अगर मीशो की बात करें तो 0 कमीशन। फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 कमीशन आपको लगने वाले हैं। एक तो नॉर्मल कमीशन जो कि डिपेंड करता है कैटेगरी के हिसाब से, 2%, 5%, 10%, कई बार 20% भी आपके प्रोडक्ट प्राइस का लग सकता है। और दूसरा होता है फिक्स्ड फी, जो कि हर प्रोडक्ट पे कभी 50 रुपए, कभी 60 रुपए, कभी 70 रुपए लगेगा ही लगेगा। तो ये 2 फीस फ्लिपकार्ट में लगती ही लगती है। अगर अमेजोन की बात करें तो यहाँ पर अगेन रेफरल फीस और क्लोजिंग फी, ये 2 फीस आपकी लगने वाली है। राइट, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मीशो पे यहाँ पर आपका थोड़ा एडवांटेज है, बट ऑब्वियसली हर मार्केट प्लेस के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेचोगे तो यहाँ पर इनके साथ साथ आप शॉप्सी, फ्लिपकार्ट पे बेचोगे तो शॉप्सी पे भी बेचने को मिलेगा, अमेजोन पे बेचोगे तो अमेजोन बाजार पे भी बेचने को आपको मिलेगा। तो एक साथ आपको 2 मार्केट प्लेसेस का एक्सेस वहां से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब शिपिंग चार्ज कितनी लगती है? तो यहाँ पर जो मीशो पर शिपिंग चार्ज है, अगर आपका फॉरवर्ड शिपिंग हो रही है, मतलब जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है, तो जो शिपिंग चार्ज है वो कस्टमर से लिया जाता है इस केस में। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर से अलग सा लिया जाएगा।
मान के चलिए आपने अपने प्रोडक्ट का रेट डाला 450, तो मीशो ऑटोमेटिक उसमें शिपिंग चार्ज ऐड करके कस्टमर को दिखाएगा और कस्टमर से शिपिंग चार्ज ले लेगा, राइट। फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही करते हैं, बट यहाँ पर एक फंडा है। मीशो में क्या होता है, मान के चलिए आपकी शिपिंग चार्ज लगी 60 रुपए डिलीवरी चार्ज, तो मीशो पूरा 60 के 60 रुपए कस्टमर से लेगा। बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन के केस में अगर 60 रुपए लगा है तो कस्टमर से पूरा नहीं लिया जाता है, मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से। तो इस केस में कुछ पैसा यहाँ पर सेलर को देना पड़ जाता है, वो उसके जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा रेकमेंड किया जाता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट का रेट डालें तो उसमें जो शिपिंग चार्ज है वो और पहले से जोड़ के डाल दें, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की, राइट। नेक्स्ट, रिटर्न परसेंटेज। ऑब्वियसली मार्केट प्लेसेस पे रिटर्न सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, तो यहाँ पर मीशो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स के साथ 20% रिटर्न के साथ टॉप करता है। रिटर्न परसेंटेज जो फ्लिपकार्ट में हो 16 का है और अमेजोन में नियर अबाउट 14 का। ये 2023 का डेटा है, ऑब्वियसली यही डेटा आगे चलता रहता है और ये एग्जैक्ट इतना ही नहीं है, कैटेगरी वाइज ये अलग अलग होते रहता है, बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि हर मार्केट प्लेस पे कितना परसेंट रिटर्न होता है। और ये 1% रिटर्न भी अगर ज़्यादा है, जैसे अगर ये 16 है और यहाँ 20 है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है। तो रिटर्न जिस मार्केट प्लेस पे सबसे कम, वो मार्केट प्लेस उतना अच्छा, राइट। नेक्स्ट, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं कोई बड़ा, ऑब्वियसली जो भी सेलर नया है वो दो मकसद से आता है, या तो उसके पास कोई प्रोडक्ट है आसपास, वो भाई मुझे बेचना है बस, और दूसरा भाई मुझे अपना ब्रांड बनाना है, चाहे वो क्लोथिंग में हो चाहे वो एसेसरीज में हो, राइट। तो अगर आप ब्रांडिंग के लिए जाते हो तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन इज गुड फॉर ब्रांडिंग। मीशो ब्रांडिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जेनेरिक प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा बिकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कौन सा मार्केट प्लेस किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा, मतलब उस कैटेगरी की सेल होती है, तो अगर मीशो की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होम डेकोर एंड क्लोथिंग कैटेगरी टॉप करती है। फ्लिपकार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग्स एंड अमेजोन में होम एंड किचन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, राइट। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेलर सपोर्ट। अब आप अगर सेलर बने हो तो आपको सपोर्ट भी चाहिए होगा, कई बार दिक्कत हो जाती है, कई बार कहीं पर इशू आ गया, कोई टेक्निकल इशू आ गया, कहीं पर कुछ दिक्कत होगी, तो सेलर की तरफ से, मतलब मार्केट प्लेस की तरफ से जो सपोर्ट दिया जाता है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने रेट किया है यहाँ पर, ये कोई वैसा डेटा नहीं है, बस मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है। तो 10 में से 5 नंबर दूंगा मैं मीशो को, 10 में से 6 नंबर दूंगा मैं फ्लिपकार्ट को, और 10 में से 7 नंबर दूंगा मैं अमेजोन को। तो डेफिनेटली यहाँ पर अमेजोन काफ़ी प्रेफरेबल माना जाएगा। बाकी फ्लिपकार्ट और मीशो को स्पेशली अपना सेलर सपोर्ट यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अगर एक ओल्ड सेलर हो इनमें से किसी भी मार्केट प्लेस पर, तो आपको अगर कोई ऐसा फर्क लगता है जो मैंने यहाँ पर लिस्ट नहीं करा है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर आप अपने, ऑब्वियसली तीनों मार्केट प्लेस बोलते हैं कि आप अपने घर से ही बिजनेस करिए, आप अपने दुकान से ही बिजनेस करिए, अपने वेयरहाउस से ही बिजनेस करिए, बट अगर आप इनके वेयरहाउस से बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट FBA फैसिलिटी देता है, अमेजोन FBA फैसिलिटी देता है, और मीशो ने रिसेंटली वेयर हाउसिंग फैसिलिटी शुरू करी है। इस केसेस में आप अपना बल्क में प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के वेयर हाउस पे भेजते हो और वहां से वो प्रोडक्ट 1 बाय 1 कस्टमर को जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के पास अवेलेबल है। अब आ जाती बात रिवर्स शिपिंग। जब भी आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास से वापस आएगा तो उस पर एक और शिपिंग चार्ज लगता है जिसको बोलते हैं रिवर्स शिपिंग, ठीक है। तो मीशो के केस में ये लग सकता है 129 से लेके 400 रुपए पर प्रोडक्ट तक, राइट। फ्लिपकार्ट के केस में ये लग सकता है 65 रुपए से लेके 105 रुपए तक, एंड अमेजोन के केस में ये लग सकता है 50 रुपए से 150 रुपए तक। अमेजोन के केस में इसको रिफंड फीस बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा अंतर है, देखिए यहाँ पर 150 130 से शुरू हो रहा है, बाकी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं है। बट मीशो पर अगर कोई प्रोडक्ट रिफंड आया तो उस पर सिर्फ यही वाली फीस लगेगी, बाकी फॉरवर्ड शिपिंग की नहीं लगेगी। बट यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो ये वाली भी लगेगी, प्लस जो लेकर गए थे फॉरवर्ड शिपिंग उसका भी चार्ज आपको लगेगा। तो दोनों ऐड करके ऑलमोस्ट इतना ही ये हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बिना GST के आप सेल कर सकते हो? तो यस, मीशो पे आप हर कैटेगरी में बिना GST के सेल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट में कुछ ही कैटेगरीज है चुनिंदा, उन पे आप बिना GST के सेल कर सकते हो।
सेम अमेजोन कुछ चुनिंदा ही कैटेगरी है जिनमें आप बिना जीएसटी के सेल कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से विदाउट जीएसटी सेलिंग रिकमेंडेड नहीं रहेगा किसी भी मार्केट प्लेस पे आप बेच रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, डेटा। अब अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो डेटा आपका सबसे बड़ा साथी होता है यहाँ पर। मतलब कि जितना ज्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल होगा कि किस लिस्टिंग पे कितने व्यूज आए, उस पर कितने क्लिक आए, कितने लोगों ने कार्ट में डाला, कितने लोगों ने पेमेंट करी, कितने प्रीपेड है, कितने पोस्ट पेड है, एड आप चलाते हो कई बार, तो एड कितने लोगों तक पहुंचा, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचा, तो इसको बोलते हैं डेटा, राइट। तो ये डेटा स्टडी करके आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है कि मीशो पर ये डेटा काफी कम अवेलेबल रहता है, इससे सेलर को एक एग्जैक्ट जो एल्गोरिदम है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं फ्लिपकार्ट पर ये इनफ डेटा आपके पास रहता है, आप इससे डेटा मतलब एनालिसिस कर सकते हैं और बिजनेस बड़ा कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन पर ये हाई डेटा बेस्ड एनालिसिस आप कर सकते हैं, मतलब अमेजोन पे ये डेटा आपके पास इनफ रहता है, इनफ से भी ज्यादा रहता है हाई लेवल पे, और वहां पर आप अगर अच्छा डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अमेजोन पर बिजनेस अपना बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ गेटिंग ऑर्डर फॉर न्यू सेलर। अब ये न्यू सेलर्स के लिए है। कोई भी एक नया सेलर जब भी मार्केट प्लेस पे जाता है तो ऑलरेडी वहां पर लाखों सेलर और हैं, तो आपके चांसेस कितने हैं कि आपको ऑर्डर विद इन 1 वीक साइन अप मतलब लिस्टिंग करने के मिल जाएगा। तो यहाँ पर मीशो पर 10 में से 8 सेलर ऐसे होते हैं जिनको विद इन 1 वीक तो नहीं बोलूंगा, विद इन 15 डेज, अगर आपके 50 से ऊपर लिस्टिंग है और विद इन 15 डेज आप 10 में से 8 सेलर को ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फ्लिपकार्ट पे ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, आपको ज़्यादा थोड़ा ब्रांडिंग पे ध्यान देना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। 10 में से 7 सेलर्स को मैं देख पा रहा हूँ और अमेजोन में 10 में से 6 सेलर्स को। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि नए सेलर, अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला उतना नहीं है, तो मीशो पर आपको जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, जब आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी चाहिए होगी, तो तीनों मार्केट प्लेस पे आपको ब्रांडेड पैकेजिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां पर कि मार्केट प्लेस का लोगो पैकेट में होगा, राइट। प्लस आपको थर्मल लेबलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों मार्केट प्लेस पर ये धीरे धीरे कंपलसरी हो चुका है, तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, आरटीओ की बात करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट पहुंचे ही नहीं कस्टमर तक, बीच में से ही वापस आ गए, वो भी सेलर को नुकसान देता है। तो आरटीओ रेट इन मीशो इज वेरी हाई, आरटीओ रेट इन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट इज मीडियम, राइट। तो यहाँ पर भी अमेजोन फ्लिपकार्ट में देख रहा हूँ काफी अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आप इन मार्केट प्लेसेस पे एज अ बिगिनर बिजनेस करना चाहते हो, तो जस्ट जीएसटी एंड बैंक अकाउंट के साथ आप इन तीनों मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस कर सकते हो। बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है करेंट अकाउंट हो, सेविंग भी आपका चल जाएगा। एंड फाइनल, सेल इवेंट्स। ऑब्वियसली जब आप बिजनेस करते हो मार्केट प्लेस पे तो आप चाहते हो कि रेगुलर आपके प्रोडक्ट्स पर सेल चलती रहे, उससे क्या होता है कस्टमर ज्यादा आते हैं मार्केट प्लेस पे, मार्केट प्लेस पे कस्टमर ज्यादा आएंगे तो आपके ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे, राइट। तो सेल इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मीशो पर जनरली मंथली सेल इवेंट्स चलते हैं, तो हर महीने की फर्स्ट संडे को सेल इवेंट्स चलते हैं मीशो पर। हाँ, फिर बीच बीच में ओकेशंस आ जाएंगे, जैसे दिवाली आ गई, होली आ गई, तो उन पे भी सेल चलती है। फ्लिपकार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पर मंथली नहीं रेगुलर सेल्स चलती है। मान के चलिए अभी आज मान के चलिए अभी इनका बिग बचत धमाल आ गया, फिर कुछ दिन बाद इनका बिग सेविंग डेज आ जाएगा, तो इस तरीके से रेगुलर सेल्स इवेंट कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। अगर अमेजोन की बात करो तो यहाँ पर अमेजोन में थोड़ी बहुत आपको इशू आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओकेशनली ही सेल इवेंट्स आते हैं, जैसे प्राइम डे आएगा, फ्रीडम सेल आएगा, उसके बाद दिवाली सेल आएगा, उसके बाद ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आएगा, इस तरीके से ओकेशनली ही आते हैं, राइट। तो ये थे ऑल अबाउट फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेजोन वर्सेस मीशो मार्केट प्लेसेस एनालिसिस। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एज अ न्यू सेलर आप मुझे बता सकते हैं आपने किस पे बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है, या किस पे कर रहे हो, या किस पे करना चाहते हो। मेरी टीम्स के नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करके अपना अकाउंट ऑनबोर्ड करवा सकते हो, या आप ऑलरेडी सेलर हो तो उनसे बात करके आगे की प्लानिंग्स के लिए भी बात कर सकते हो। चलिए, काफ़ी मुझे रिसर्च लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा एक लाइक,
सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर इस वीडियो को जरूर कर देना उन तक जो 2024 में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।